तब्दील करने के लिए मैं इस महफिल में मौजूद डॉक्टर अतीक चांद साहब को दावत दूंगा कि वो मंजूम सूरत में कारी साहब की खिदमात को खिराज अकीदत पेश कर दे। डॉक्टर अतीक चांद साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। यहाँ मेरे असातिज़ा इकराम और दादा असातिज़ा भी कहूँगा, क्योंकि उस्ताद मोहतरम बरादर मुअज़्ज़म सदीक साहब, कारी अब्दुल रशीद साहब, इसी तरह काजी इबादुल्लाह साहब, सब मेरे डायरेक्टली असातिज़ा रहे हैं, तो यहाँ उनके भी असातिज़ा हैं। तो मेरे दादा असातिज़ा इकराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। उनके सामने स्टेज पे आना या कुछ बोलना सूरज को चराग दे दाने के मुतरादिफ है, लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस गुलदस्ते में मैं भी एक छोटी सी कली मौजूद हूँ। तो उस्ताद मोहतरम के सामने हमेशा जब भी हम आते थे या अब भी आते हैं, मैं यूँ कहूँगा कि चूँकि इन्होंने जीरो पीरियड भी लगाया, कुछ इनकी जीरो पीरियड के भी शागिर्द थे, और हम जो इनके शागिर्द थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरे बरादर मुअज़्ज़म कारी जान मोहम्मद साहब, मतीउर रहमान साहब, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब, मुनीर भाई, हम सब, हमारी क्लास शुरू होती थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर से, और ख़त्म होती थी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुबह जब उठते तो हिफ्ज़, उसके बाद फिर स्कूल के बाद वापस जमींदार भी नहीं से सीखते थे, घास काटना, गोड़ी करना, गार्डनिंग करना, इवन ये कि जिंदगी का हर सबक इनसे सीखा। तो ये कुछ ट्रिब्यूट अशार की सूरत में इनकी नज़र करूँगा। और एक वाक़या, चूँकि जिस तरह नूर हबीब साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, तो मुझे भी एक वाक़या याद आया। चूँकि हम उस ज़माने में जब यहाँ पढ़ा करते थे तो तनावल में रहते थे, शहरी महल में, तो एक हफ्ते की हमें छुट्टी मिली यहाँ से, गालिबन में क्लास 4th में था, तो वहाँ गए तो बचपना था, चूँकि नमाज की पाबंदी शुरू से ही कराते थे, तो हम सब वहाँ, मैं, मेरे दूसरे कज़न डॉक्टर अब्दुल अलीम, मेरे भाई इनायतुर रहमान, बाकी जो हमारे साथ थे, हम सब वहाँ जब गए, एक हफ्ता तो हमने नमाजें पढ़ी नहीं, क्रिकेट ही खेलते रहे, ईद थी। तो उसके बाद ये भी गए वहाँ हमारे वालिदैन से ईद मिलने, और वापसी में हम इनके साथ आए। तो उस ज़माने में शहरी महल से लेके पीर शाह का कट्ठा जो है वहाँ तक पैदल आते थे। तो हम लोग पीर शाह के कट्ठे में पहुँचे तकरीबन दिन 10 बजे। तो रास्ते में तो आते हुए सिर्फ गपशप होती रही, वहाँ बैठे तो उन्होंने कहा अच्छा यार मुझे हिसाब दें, जब तक गाड़ी आएगी, क्योंकि सुजुकी आती थी वो बड़ी देर बाद आती थी, इंतज़ार करना पड़ता था घंटा डेढ़। तो हम इस इंतज़ार में बैठे थे, तो इन्होंने फरमाया हाँ जी, किस किस ने कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी छोड़ी। तो हम सब ने नहीं पढ़ी थी। अब एक हफ्ते का जब हिसाब किया तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कितनी रकातें बन रही थी। तो इन्होंने कहा भाई यही, वहाँ चूंकि साफ पानी था, वो पीर शाह का कट्टा शरगढ़ वाले आमिर भाई, फैसल भाई को पता होगा कि बिल्कुल साफ पानी था, उस टाइम उसी में वुजू भी करते थे, नहाते भी थे। तो हमने वुजू किया और 10 बजे हम लोग 5, 7, 8 लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ स्टॉप पे रुकते हैं और पूछते हैं कि यार ये कौन सी टाइम की नमाज है और ये इतनी ज्यादा नमाजें कैसी हैं। बहरहाल यही इनकी मोहब्बत थी। तो इनकी इन खिदमात को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मेरी अपनी तरफ से भी, और जिनका मैंने नाम लिया, और बहुत सारे ऐसे भी जो इनके शागिर्द थे, उनकी तरफ से भी ये हैं। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं हमारे दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। आपको सुब्न के जरी उसूल आते हैं, आपको सुब्न के जरी उसूल आते हैं, करें जो बात तो मुंह से फूल आते हैं। आपके पढ़ाने में ऐसी है मिठास, क्योंकि अभी भी हम इनके शागिर्द हैं, अभी भी पढ़ते हैं। आपके पढ़ाने में ऐसी मिठास, और बाकी जो स्टूडेंट हैं, बच्चे बीमार हों तो फिर भी स्कूल आते हैं। आपने संवारा है
इस कॉलेज के हवाले से कहूँगा, जैसे यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई कि ये भी बनाया, लाइब्रेरी बनाई, गार्डनिंग हुई, ये सारी चीज़ें आपने संवारा है इस कॉलेज के गुल को, शगुफों को, खार को। आपने संवारा है गुल को, शगुफों को, खार को। आपने हयात बख्शी है फसले बहार को। है सहर का जो जगाता वो आफताब हैं आप। है सहर में जो जगाता वो आफताब हैं आप। रोशन है जो शबे तारीक में वो महताब हैं आप। जिस इल्म की शम्मा से उजाले हैं जहां में, उस शम्ए रोशन का मेहराब हैं आप। वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी आप नहीं, कभी हम नहीं। कितने ही जंग आलूद ज़हन निखारे आपने, जिसमें मैं अपना कहता हूँ, कितने ही जंग आलूद ज़हन निखारे आपने। आती है आब ज़र से जहां ताब वो हैं आप। बर्क क्या, शहर क्या, रंग क्या, नजारा क्या। बर्क क्या, शहर क्या, रंग क्या, नजारा क्या। हर दिए की मिट्टी में जो रोशनी है वो आप हैं। और मैं अपने लिए कहूंगा कि कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। तो इस शेर के ज़िम्न में मुझे कुछ चीज़ याद आ गई। SNTU एक यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं लेक्चरर था कराची में। तो जब आप वहाँ आए तो मैं स्टेट सेक्रेटरी भी था, तो दावत देने के लिए मैंने यही कहा कि आज जितना बड़ा मेरा कद है, जब बहुत छोटे से गलती होती थी तो कानों से पकड़ के ऐसे ऊपर करते थे, तो वो उसी बरकत से ऊपर होते होते गए। बारह कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था, जाहिल था, काबिल मुझे बनाया। दुनियाए इल्म दानिश का रास्ता मुझे दिखाया। मुझको खबर न थी आया हूं मैं कहां से। माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। पहुंचा दिया फलक पर आपने यहाँ से। वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहां से। और जो बाकी हमारे जो दोस्त जो इनके शागिर्द हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है, तो उनकी तरफ से मुझको दिखाया कितना अच्छा मकाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया मरने का बागपन भी। जीने का फन सिखाया मरने का बागपन भी। इज्जत के गुर बताए रसवाई के चलन भी। कांटे भी राह में हैं फूलों की इस अंजमन में। तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको आपका एक एक कलाम कहना। उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है, जो इल्म का अलम है, आजकल मेरे पास ये अलम है, ये सब इन्हीं की बरकत से, ये आस, ये सारी चीजें। जो इल्म का अलम है वो आपकी अता है। हाथों में जो कलम है वो आपकी अता है। जो फिक्र ताज़ा दम है, यहाँ आपके सामने जो स्टेज पे खड़े हैं, जो फिक्र ताज़ा दम है वो आपकी अता है। जो कुछ किया रकम, जो आप सुन रहे हैं, जो कुछ किया रकम आपकी अता है। आपकी अता से चमका कातिब का नाम लिखना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत काबिल-ए-तारीफ है, काबिल-ए-तारीफ। इसका मतलब है कि डॉक्टर चंद साहब